क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2। बाकी जो क्वेश्चन वो हमने करा रखा है, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n कभी भी डिजिट 0 पे ख़त्म होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना ज़िंदगी में। फॉर एंडिंग डिजिट 0 वी नीड टू हैव प्राइम factorization of numbers as 2 to the power m 5 to the power n। इसका मतलब क्या है, अगर आपको बताना है कि कोई नंबर 0 पे एंड होगा, 0 डिजिट पे एंड होगा, तो जिस नंबर के लिए बात कर रहे हो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कम से कम एक बार 2 तो आना ही चाहिए, कम से कम एक बार 5 तो आना चाहिए। एक से ज़्यादा बार आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 तो आना ही चाहिए। फॉर 6 टू द पावर n प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। करो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 6, 3 1 3। तो 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 × 3 आया। 2 तो चलो कम से कम एक बार आ गया, लेकिन 5 कहाँ है? 5 का तो नामो निशान नहीं है ना, इसलिए ये 0 पे एंड नहीं होगा। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज नॉट ऑफ द फॉर्म so it cannot be end with digit 0 for any natural number n। ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगी। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि ये दो नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। कंपोजिट नंबर मेनली क्या होता है, देखो हर एक नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं वो इटसेल्फ एंड वन तो होता ही है। अगर सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं किसी नंबर के, इटसेल्फ एंड वन, वो तो फिर प्राइम नंबर होता है। अगर आप किसी नंबर के फैक्टर को मोर देन 2 दिखा दो, यानी कि 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा दो, तो वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। यानी कि वो नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इन शॉर्ट। सो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये जो नंबर्स हैं वो कंपोजिट क्यों हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखो पहली चीज़ कॉमन क्या है, 13 है। 13 1 जा 13, एक बार जब पूरा बाहर आ गया तो यहाँ एक बचेगा। 13 77 + 1। तो इस नंबर को हमने 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दिया है। और 78 अभी चाहूँ तो मैं और फैक्टर कर सकता हूँ हियर, चलो दोनों में लिखवा दूंगा क्योंकि दोनों में लैंग्वेज आएगी ना। इक्वेशन नंबर 1, इस नंबर को मैंने 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दिया है। यहाँ 1 × में 1 नहीं लिखा है मैंने, ऐसे मत कर देना। 3 × 1 2 नंबर, ये नहीं हुआ, ये जेन्युइन 2 नंबर हैं, है ना। 13 ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा है ना। मैं भी लैंग्वेज लिखवा दूंगा आपको। अगेन दूसरे की भी बात कर लेते हैं, दोनों में यही लैंग्वेज लिखना है इसलिए मैं एक साथ लिखवाना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन, जो कॉमन है उसे भी बाहर निकालो। तो यहाँ से क्या बचा, 7 × 6 × 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो एक ही बात है, +1। अब देखो यहाँ से 3 2 6, 6 36, 7 4 28 +1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक कोई भी एक नंबर आएगा ना सॉल्व करने पर, यहाँ पर इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बोल बता देता हूँ। 8 छंग 48, 8 तियाँ 24 और 4 32, 6 दूनी 12, कैरी 1, 2 तियाँ 6 और 1 7, तो यहाँ आ जाएगा 1049। तो इसको भी मैंने दो नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा दिया है। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, हियर वी सी दैट इट कैन बी written as the product, द नहीं आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक्सेप्ट वन, वन प्रोडक्ट में मल्टीपल में नहीं है, सो इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये लिख देना, सो इट इज कंपोजिट नंबर। और एक चीज़ लिख सकते हो, वी नो दैट कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है और एक फैक्टर है, इनटू में 1 भी लिख सकता हूँ मैं। कोई भी नंबर जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहे हैं देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये कोई फील्ड है सर्कुलर, एक फील्ड वो चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट, दोनों एक ही साथ भागना शुरू करते हैं यूँ, ठीक है, तो वो कितने टाइम बाद आके दोनों एक ही जगह पे जाके मिलेंगे, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम, क्या एलसीएम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा किसका किसका, 18 और 12 का। सो 18 का मैं करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। सो 18 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 को मैंने लिख दिया है 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। इसको लिख दो 2 1 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार। हमें एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम में क्या होता है, ये दोनों में कम से कम ये चीज़ देखो, है ना, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो यहाँ से 4, यहाँ से 9, तो 36 मिनट के बाद दोबारा जाके वो दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे अगेन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, ठीक है, थैंक यू।